जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं आपको चातुर्मास महात्म्य बताती हूँ। मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके बेल आइकन प्रेस कीजिए। स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड के अंतर्गत चातुर्मास महात्म्य में आता है। सूर्य के कर्क राशि पर स्थित रहता हुआ आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक वर्षाकालीन इन 4 महीनों में भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन करते हैं। श्री हरि की आराधना के लिए यह पवित्र समय है। सब तीर्थ, देव स्थान, दान और पुण्य चातुर्मास आने पर भगवान विष्णु की शरण लेके स्थित होते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में नदी में स्नान करता है वह सिद्धि को प्राप्त होता है। तीर्थ में स्नान करने पर पापों का नाश होता है। चातुर्मास में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जल में तिल और आंवले का मिश्रण अथवा बिल्व पत्र डालकर स्नान करने से अपने में दोष का लेश मात्र नहीं रह जाता। जल में बिल्व पत्र डालकर ओम नमः शिवाय का 4 से 5 बार जाप करके स्नान करने से विशेष लाभ तथा वायु प्रकोप दूर होता है और स्वास्थ्य की रक्षा होती है। चातुर्मास में भगवान नारायण जल में शयन करते हैं, अतः जल में भगवान विष्णु के अंश व्याप्त रहता है। इसलिए उस तेज से युक्त जल का स्नान समस्त तीर्थों से भी अधिक फल देता है। ग्रहण के सिवा के दिनों में संध्या काल में और रात को स्नान न करें। गर्म जल से भी स्नान नहीं करना चाहिए। चातुर्मास सब गुणों से युक्त उत्कृष्ट समय है। उसमें श्रद्धापूर्वक धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। अगर मनुष्य चातुर्मास में भक्ति पूर्वक योग के अभ्यास से तत्पर न हुआ तो निसंदेह उसके हाथ से अमृत गिर गया। बुद्धिमान मनुष्य को सदैव मन को संयम में रखकर पुरातन ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। चातुर्मास में पर द्रव्य का अपहरण और पर स्त्री गमन आदि कर्म सब मनुष्य के लिए वर्जित है। चातुर्मास में जीवों पर दया तथा अंजल व गौओं का दान, रोज वेद पाठ और हवन ये सब महान फल देने वाले हैं। अन्य शत्रुओं को भी देना मना नहीं है और किसी भी समय दिया जाता है। चातुर्मास में धर्म का पालन, सत्पुरुषों की सेवा, संतों के दर्शन, सत्संग, श्रवण, भगवान विष्णु का पूजन और दान में अनुराग दुर्लभ है। जो भगवान की प्रीति के लिए श्रद्धापूर्वक प्रिय वस्तु और भोग का त्याग करता है वह अनंत फल पाता है। चातुर्मास में धातु के पात्रों का त्याग करके पलाश के पत्तों पर भोजन करने से ब्रह्म भाव प्राप्त होता है। तांबे के पात्रों को भी त्यागना चाहिए। चातुर्मास में काला और नीला वस्त्र पहनना हानिकर है। इन दिनों में
हजामत करना त्याग दें तो तीनों तापों से रहित हो जाता है। इन 4 महीनों में भूमि पर संयम, ब्रह्मचर्य का पालन, पत्तल में भोजन, उपवास, मौन, जप, ध्यान, दान पुण्य आदि विशेष लाभप्रद होते हैं। चातुर्मास में पर निंदा करना और सुनना दोनों का त्याग करें। पर निंदा महापाप है। चातुर्मास में नित्य परिमित भोजन से पातकों का नाश और एक अन्न का भोजन करने वाला रोगी नहीं होता है और एक समय भोजन करने से 12 यज्ञ फल मिलता है। चातुर्मास में केवल दूध अथवा फल खाकर रहता है उसके सहस्त्र पाप नष्ट हो जाते हैं और केवल जल पीकर रहता है उसे रोज रोज अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 15 दिनों में संपूर्ण उपवास शरीर के दोष खत्म हो जाते हैं और 14 दिनों में भोजन को ओज में बदल देता है। इसीलिए एकादशी के उपवास की महिमा है। वैसे तो गृहस्थ को शुक्ल पक्ष की एकादशी रखनी चाहिए, किंतु चातुर्मास की तो दोनों पक्षों की एकादशी रखनी चाहिए। चातुर्मास में भगवान नारायण योग निद्रा में शयन करते हैं, इसलिए 4 मास शादी विवाह और यज्ञ नहीं होते हैं। ये 4 मास तपस्या करने के हैं। ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें।